करीब रात के 12 बजे होंगे। तभी सुनसान सड़क पर एक लड़की अकेली बैठी थी। इस वक्त वहां से एक रिक्शा चालक गुजरता है। रिक्शा चालक इस लड़की को देखता है और मन में सोचता है, रात के 12 बज गए हैं। इस वक्त यहाँ पर अकेली लड़की क्या कर रही है? यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अकेली लड़की क्या कर रही है? क्या करूं? क्या यह लड़की मुसीबत में तो नहीं होगी? क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? नहीं नहीं, अंधेरी रात में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो लड़की है। लेकिन एक बार उसको पूछना चाहिए। तभी रिक्शा चालक रिक्शा से नीचे उतरता है और लड़की के पास जाता है और वह लड़की को पूछता है, क्या हुआ है? तुम अकेले यहाँ पर बैठी हो। रात के 12 बज गए हैं। इतनी आधी रात में यहाँ पर कौन बैठता है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? यार मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कहाँ पर जाना है आपको? मैं आपको भेज देता हूँ। मेरे पास रिक्शा है। इतनी आधी रात में कोई आपको छोड़ने के लिए नहीं आएगा। इस वक्त कोई रिक्शा चालक यहाँ पर नहीं आएगा। तभी वह अकेली लड़की रिक्शा चालक को पूछती है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? हाँ, मैं तुझे घर पर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा घर जंगल में है। क्या तुम छोड़ दोगे? क्या तुम्हारे घर जंगल में है? क्या तुमको पता है तुम्हारे घर जाने का रास्ता? हाँ, मुझे पता है मेरे घर जाने का रास्ता, लेकिन वहाँ पर रिक्शा नहीं चलने वाली क्योंकि वह आपका रास्ता टूटा फूटा है। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने आओगे? यह लड़की की बात सुनकर रिक्शा चालक सोचने लगता है, क्या इस लड़की के साथ जाना अच्छा रहेगा? ये लड़की मेरे साथ कुछ चल तो नहीं करने वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि लड़की मुसीबत में है। इतनी रात में उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। हे भगवान, तुम मेरी मदद करना। इस वक्त उसकी मदद करना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, मैं तुझे तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमको पता है रास्ता? इस जंगल में से मैं कभी नहीं गुजरा। हाँ, मुझे पता है रास्ता। तो चलते ऐसे बोलकर रिक्शा चालक इस लड़की को भेजने के लिए उसके साथ चला जाता है। वह जंगल में से प्रसार होते हैं। जब वह दोनों जंगल में से प्रसार हो रहे थे, तब रिक्शा चालक गार्ड जंगल को देखकर मन में सोचता है, ये जंगल कितना भयानक है। इस जंगल में कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, और इतनी अंधेरी रात में इस जंगल में कोई नहीं रह सकता। लेकिन ये लड़की किसके साथ रहती होगी? यहाँ पर मुझे टेंशन हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। घबराते हुए रिक्शा चालक इस लड़की को पूछता है, इस गार्ड जंगल में तुम किसके साथ रहती हो? इस जंगल में मेरा घर है और मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। इस लड़की की बातें सुनकर रिक्शा चालक घबरा जाता है और लड़की के पीछे पीछे चलता है। जंगल में थोड़ी देर चलते चलते वह लड़की एक शानदार बंगला के पास रुक जाती है। वह बंगला बहुत डरावना था। इस बंगले के आजू बाजू बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रिक्शा चालक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह पुराना बांग्ला में और अकेली लड़की कैसे रह सकती है? वह लड़की रिक्शा चालक को करती है, ये मेरा घर है, अब तुम जा सकते हो। यह कहकर लड़की इस पुराने बंगले में चली जाती है और वह रिक्शा चालक मन में सोचता हुआ वहां पर खड़ा था। उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह लड़का वहां पर थोड़ी देर रुकता है और वह सोचता है कि क्या मैं उसको देख सकता हूँ, इस बंगले में जा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वह लड़का बंगले में जाने के लिए सोचता है। आखिर वह बंगले में जाता है।
आगे इस रिक्शा चालक के साथ क्या होने वाला है और यह लड़की कौन थी, वह क्यों जंगल में रहती है, यह अधूरी कहानी पार्ट 2 में आएगी। आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस चैनल जीजे कार्टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तुम्हारे मित्रों के साथ शेयर करें। टूंक समय में पार्ट 2 वीडियो इस चैनल जीजे कार्टून्स पर आएगी।